गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने कुछ पार्ट स्पोर्स के बारे में पढ़ा, स्पोरोफिल के बारे में पढ़ा, स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा कि वह क्या होता है। इस वीडियो में हम स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पोरेंजिया के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक कंडीशन होती है होमोस्पोरस कंडीशन और दूसरी होती है हेट्रोस्पोरस कंडीशन। होमोस्पोरस से तात्पर्य है, होमो मीन्स सेम, एक जैसा। इसका मतलब जितने भी स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसी स्पीशीज़, ऐसा जनरा जिसमें कि जितने भी स्पोर पाए जाते हैं अगर वह सभी समान हैं, एक जैसे हैं, तो उस कंडीशन को होमोस्पोरस कंडीशन कहा जाता है। और जो स्पोर होता है उसका साइज़ छोटा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लाइकोपोडियम, टेरिस, इसमें आप देखेंगे कि इन जनरा के अंदर सारे स्पोर समान हैं, एक साइज़ के हैं और छोटे हैं। इसलिए इस जनरा को हम होमोस्पोरस जनरा कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा टाइप है, ये देखिए, आप चित्र में भी देख सकते हैं, लाइकोपोडियम का ही एग्जाम्पल है। इसमें यह कोन है। इस कोन के अंदर स्पोरेंजियाज अरेंज्ड हैं लीफ के अंदर, और जो लीफ है जिसमें कि स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है, पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसी लीव्स जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाए उनको स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, स्पोरो मतलब स्पोर उसमें पाया जाता है। तो स्पोरोफिल जो है उनके अंदर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, स्टॉक्ड स्पोरेंजिया है, आप देख रहे हो स्टॉक भी है नीचे, और स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, और स्पोर्स के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये एक कोन के रूप में आप इस लीफ को देखेंगे, एक्सेस ऑफ स्ट्रॉबिलस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक कोन के रूप में आपको ग्रुप के अंदर एक कोन बनाते हुए प्लांट पे, पादप पे ऊपर की तरफ में दिखाई देते हैं। और ये कोन जो है, अगर हम इसका एलएस काटते हैं तो आप देखेंगे एलएस में इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देता है, जिसमें कि आप स्पोरोफिल देख सकते हैं, स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहा है, उसका मेन एक्सिस कोन का दिखाई दे रहा है, और जो स्पोरेंजिया है उसमें आप स्पोर देख पा रहे हैं। और जो स्पोर हैं वो स्पोर सभी एक ही साइज़ के हैं, समान आकार के हैं, आकार में उनमें कोई चेंज नहीं है, सब एक जैसे हैं। इसीलिए ये जो जनरा है, इसको, इस प्रकार के जनरा को हम होमोस्पोरस जनरा कहते हैं। इसका एक उदाहरण हमने लाइकोपोडियम दिया है, जो कि आपके कोर्स में भी है। ये जनरा हम डिटेल में, विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम हेट्रोस्पोरस जनरा पे। जैसे कि आपको होमोस्पोरस जनरा बताई जिसमें कि सारे स्पोर्स समान होते हैं। हेट्रो का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर स्पोर्स समान नहीं होते आकार में। हेट्रो, हेट्रो का मतलब शाब्दिक अर्थ ही है समान नहीं होना। होमो हमने बोला था, होमो का मतलब होता है समान होना, तो हेट्रो मतलब समान नहीं है स्पोर्स। तो किस प्रकार से हैं? दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज़ के आधार पर दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, और क्योंकि दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं इसलिए दो ही प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं। एक स्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर बड़े स्पोर्स पाए जाते हैं, उन स्पोरेंजियास को, उन लार्ज स्पोरेंजियास को मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है। और मेगा स्पोरेंजिया जो है उनमें जो बनने वाला स्पोर है वो भी मेगा स्पोर कहलाता है। उसी प्रकार से जो दूसरा स्पोरेंजिया है जिनमें कि माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, वह, उनको, उन स्पोरेंजियास को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है, और जो स्पोर हैं उनको माइक्रो स्पोर कहा जाता है। तो आकार के आधार पे, साइज़ के आधार पे आपने, साइज़ के आधार पे आपने अलग अलग कर लिया, दो प्रकार के स्पोर इसमें देख लिए,
और क्योंकि दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं इसीलिए इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहा जाता है, जो कि आप पढ़ेंगे सिलैजिनेला में। इसका उदाहरण है सिलैजिनेला, जिसमें आप देखेंगे मेगास्पोर भी पाया जाता है और माइक्रोस्पोर भी पाया जाता है। मेगास्पोर बड़ा स्पोर होता है, साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए इसको हम फीमेल स्पोर भी कहते हैं। फीमेल स्पोर है, ये बड़ा स्पोर है। और माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रो मतलब स्मॉल से है, छोटे से है, तो माइक्रोस्पोर जो है मेल स्पोर है। तो आप अभी चित्र में भी देख सकते हैं ये चीज़। ये देखिए, ये सिलैजिनेला का चित्र है। इसके अंदर आप देखेंगे सिलैजिनेला में माइक्रोस्पोरेंजियम, ऊपर की तरफ में माइक्रोस्पोरेंजियम लिखे हुए हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम छोटे स्पोर्स इनमें दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए एक अलग से माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया हुआ है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर आप देखेंगे तो ये स्पोर टेट्राड के फॉर्म में, इसका मतलब 4 स्पोर एक साथ हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ में अगर आप मेगास्पोरेंजियम देखेंगे, आप अगर कोन में, ये क्या है, ये कोन है या स्ट्रॉबिलस भी इसको कहा जाता है। तो अगर स्पोरेंजिया लूजली पैक्ड हैं तो हम उसको जनरली स्ट्रॉबिलस नाम से पुकारते हैं। और स्ट्रॉबिलस के अंदर नीचे की तरफ में आप देखेंगे मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं। मेगास्पोरेंजियम जो है उनमें मेगास्पोर पाए जाते हैं, जो कि बड़ा स्पोर होता है, साइज़ उसका बड़ा होता है, इसीलिए उसका नाम ही मेगास्पोरेंजियम है। और पाए जाने वाले स्पोर का नाम भी मेगास्पोर है, क्योंकि वो बड़ा स्पोर है। और आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें आपको 3 ही मेगास्पोर इसमें दिखाई दे रहे हैं। 4 होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है। तो मेगास्पोर जो है आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, बड़े साइज़ में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर हैं, छोटे हैं साइज़ के अंदर। और इसमें आप देखेंगे कि स्पोरेंजिया की जो वॉल है वो भी आप देख रहे हैं 2-3 लेयर्ड, यहाँ स्पोरेंजिया की वॉल दिखाई दे रही है, स्पोर टेट्राड दिखाई दे रहा है। वॉल जो है उसको हम जैकेट भी बोल सकते हैं, बाहरी जो है आउटर जो वॉल है उसको हम जैकेट वॉल भी कह सकते हैं। और स्टॉक्ड है ये, आपको इसमें स्टॉक भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से स्ट्रॉबिलिस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया विथ माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहा है, मेगास्पोरेंजिया विथ मेगा स्पोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेगास्पोर जो है वो फीमेल स्पोर कहलाता है और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल स्पोर कहलाता है। इसका उदाहरण है सिलैजिनेला। एक टॉपिक है आपके कोर्स में हेट्रोस्पोरी, ये पूरा टॉपिक जो है वो हेट्रोस्पोरी पे ही है कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है, किस प्रकार से पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है। डिटेल में हम हेट्रोस्पोरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। दोनों अलग अलग तरीके के स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। जिन लीव्स पे ये प्रेजेंट है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है और मेगास्पोरोफिल कहलाती है। और आप अरेंजमेंट भी देख सकते हैं कि मेगास्पोरेंजियम जनरली नीचे की तरफ कोन में पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ स्पोरेंजिया पे। ये तो हमने पढ़ा एक तरीके से कि डिफरेंट जनरा जिनमें कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की, तो आप देखेंगे जो उसका विकास है, जो डेवलपमेंट है उसका, वो किस प्रकार से हो रहा है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे भी टेरिडोफाइट को 2 प्रकार में बांटा जाता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम। ये 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार देखते हैं, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम जो है, आप देखेंगे इसमें कि ये स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से डेवलप होता है। अगर कोई भी स्पोरेंजियम एक से अधिक सेल से डेवलप होता है तो हम वहाँ पे हैं कि इट इज़ डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ इनिशियल्स। एक समूह है इनिशियल सेल्स का जिससे कि विकास हो रहा है स्पोरेंजिया का। और इस प्रकार का स्पोरेंजिया जो कि समूह से डेवलप होता है, विकसित होता है, इस प्रकार के स्पोरेंजिया को यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो लाइकोपोडियम और साइलोटम में आप यह कंडीशन देख सकते हो। ये चित्र के अंदर आप देखिए, ए जो भाग है
वो यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो डॉटेड सेल्स हैं उनको देखिए आप, उन डॉटेड सेल्स में लिख रखा है स्पोरेंजियल इनिशियल। यह जो है वह समूह है, वह ग्रुप है जिससे कि आगे जाके क्या डेवलप होगा, यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया डेवलप होगा। तो यह जो समूह है स्पोरेंजियल इनिशियल का, इस स्पोरेंजियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी को आप बोल सकते हैं प्राइमरी वॉल सेल्स या जैकेट इनिशियल्स, और अंदर वाले जो सेल्स हैं वो बनाते हैं, अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। तो अंदर स्पोरोजीनस सेल फॉर्म होता है और बाहर जैकेट लेयर फॉर्म होती हैं। अब आप आगे वाले डायग्राम में देखेंगे, आगे वाले चित्र में आपको स्पोरेंजियल वॉल दिखाई दे रही हैं और एक अंदर वॉल दिखाई दे रही है जिसका नाम है टैपेटम, और इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई दे रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यू का तो काम होता है स्पोर्स को बनाना, और वॉल का काम होता है उसको प्रोटेक्शन देना, और टैपेटम जो है यहाँ पे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है, पोषण देती है किसको, स्पोर्स को। तो वॉल ऑफ स्पोरेंजियम सबसे लास्ट वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे, आखिरी डायग्राम में, तो आप देखेंगे कि पूरा स्पोरेंजिया डेवलप हो गया है, वॉल बन गई है और स्पोर्स बन गए हैं। और यह जो स्पोरेंजिया है यह कैसे बना, ग्रुप ऑफ इनिशियल से, और जब ग्रुप ऑफ इनिशियल से स्पोरेंजिया बनेगा तो हम उसको कहेंगे यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। अब आते हैं दूसरा टाइप पे। दूसरा जो टाइप है वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप में मैंने आपको पहले भी बताया कि लेप्टोस्पोरेंजिएट में ग्रुप ऑफ इनिशियल नहीं होके सिर्फ एक सिंगल सेल होता है जो कि इनिशियल की तरह एक्ट करता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में भी देखिए, जो बी डायग्राम है, बी में आप देखेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल, एक जो सेल है थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, फिल्ड है साइटोप्लाज्म से, और इसको हमने नाम दिया स्पोरेंजियल इनिशियल। ये एक ही सेल है जिससे कि पूरा का पूरा स्पोरेंजिया फॉर्म होगा, पूरा का पूरा स्पोरेंजिया बनेगा। तो आप इसमें देखेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल जो है इसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, आउटर सेल बना, बाहरी सेल बना और आंतरिक सेल बना। बाहरी सेल जो है वो जैकेट लेयर्स बनाएगा और जो आंतरिक सेल है वो स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगा, और आगे जाके यही स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं उनसे स्पोर टेट्राड बनेंगे या उनसे स्पोर बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप जो है इसके अंदर सिंगल इनिशियल सेल होता है जिससे कि पूरा का पूरा स्पोरेंजिया डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ देखा टेरेस, और पीछे अगर हम देखते हैं यूस्पोरेंजिएट की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ इनिशियल से फॉर्म होता है यहाँ पे स्पोरेंजिया, और यहाँ उदाहरण हमने देखा था लाइकोपोडियम एंड साइलोटम। अब आते हैं कि स्पोरेंजियाज जो हैं वो स्पोरोफिल पे किस प्रकार से लगे रहते हैं, या स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे ही लगे हैं या कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। स्पोरोफिल जो है इट मे बी आइदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि किसके अंदर, उदाहरण से अगर हम उदाहरण देखते हैं टेरेस और एडियांटम में, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पत्ती का वेंट्रल साइड है उसके ऊपर आपको स्पोरोफिल जो हैं, उन स्पोरोफिल्स में अगर आप देखेंगे तो उन पे आपको स्पोर्स नज़र आएंगे ब्राउनिश कलर के। या फिर स्पोर्स कैसे लगे हो सकते हैं, एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट कोन, कॉम्पैक्ट कोन शंकु के रूप में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लग सकते हैं वो, या एट द एंड ऑफ द स्टेम, या फिर आपको आखिर में, स्टेम के आखिर में भी दिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट जो कोन बनेगा वो आपको बिल्कुल ऊपरी सिरे पे, ऊपरी टिप पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि सिलैजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। ये तीनों ही जनरा हमको विस्तार से पढ़ना है, और ये तीनों ही जनरा के अंदर आप कोन देखेंगे, सिलैजिनेला में, लाइकोपोडियम में और इक्विसिटम में। 4 जनरा हैं आपके कोर्स में टेरिडोफाइट में इस साल, और ये चारों जनरा
कौन कौन से हैं? सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम। इन तीनों में कौन पाया जाता है? और जबकि जो चौथा जनरा है वो मैंने पहले के वीडियोस में बताया है आपको, उसको मार्सिलिया कहते हैं। वो चौथा जनरा जो है मार्सिलिया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मार्सिलिया जो है एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, और वहाँ पे स्पोरेंजिया जो है वो कहाँ पाया जाता है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी में पाया जाता है जिसको कि स्पोरोकार्प कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट इसका जो भी पार्ट बचा हुआ है वो कवर करेंगे। थैंक यू।